उसने अपनी खूबसूरती को पैसे कमाने का और जिस्म की भूख मिटाने का हथियार समझ लिया था। जहां पर वो पहुंच गई थी वहां से वापस लौटना नामुमकिन फिलहाल हो गया था। और उसकी मौत पर जो उसके मायके वाले और ससुराल वाले होते हैं उन्होंने भी ये कहा था कि अच्छा हुआ ये मर गई। तो दोस्तों, क्या वह औरत करती थी, कैसा उसका माहौल था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियोस से हमें समाज के अंदर फैली हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी समाज के अंदर हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि पूरी नॉलेज आपको यहाँ पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी पड़ता है, जिसके अंदर पन्नोई इलाके में खेतों के अंदर सुबह सुबह जुलाई 2018 की साल थी। लोग खेतों पर जब जाते हैं अपना चारा वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गांव के लोग भी काफ़ी भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। गांव के लोगों में से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस आकर देखती है तो उस औरत के माथे पर किसी ने गोली मारी थी। तो उसकी पुलिस पहचान करवाना चाहती है, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं रहा था। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर ये कौन लड़की है, किसने इसको मारा है, जो और कोई यहाँ पर पहचान भी नहीं रहा है। तो उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस उसका फ़ोटो वगैरह खींच करके थानों में सर्कुलेट कर देती है और सोशल मीडिया के लिए डाल देती है, और जिससे कि कोई पता लग सके उसके बारे में। अब थानों में तो पता नहीं लगता है, किसी ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, तो उसका पोस्टमार्टम होने के लिए भेज ही दिया था। अब 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि इसके साथ पहले तो रेप हुआ है और उसके बाद इसकी हत्या हुई है, और रेप भी एक आदमी ने नहीं किया है। इसके अंदर 3 अलग अलग तरह के सीमन मिले थे, और इसकी वजह से डॉक्टर बताते हैं कि तकरीबन 3 लोगों ने तो इसके साथ रेप किया ही किया है। अब यह जानकारी भी पुलिस को मिल चुकी थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता था कि भाई महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही कम है, किसी ने रेप किया और उसकी हत्या कर दी, और लोग भी कुछ प्रेशर डालते हैं पुलिस के ऊपर कि भाई इस तरह से अगर जंगलों में खेतों पर महिलाओं की हत्याएं होंगी तो हमारी महिलाएं सेफ नहीं रहेंगी। इस तरह का कुछ मामला उठता है। लेकिन दोस्तों, जब मामला खुलता है तो यह मामला कुछ अलग ही तरीके का था। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, जब पता लग चुका था पुलिस को कि हत्या से पहले रेप हुआ है, तो सोशल मीडिया पर जब फोटो डाल दिया गया था तो एक लड़के का पुलिस के पास फ़ोन आता है, और वह लड़का कहता है कि साहब, यह जो लड़की का फ़ोटो आपने इधर उधर भेजा हुआ है सोशल मीडिया पर, मैं इसको वैसे पहचानता हूँ फेसबुक के ज़रिए, और इसकी आईडी का नाम मैं आपको बता सकता हूँ, फेसबुक की जो आईडी होती है। तो पुलिस वालों ने पूछा तो पता लगता है कि यह तो हीना नाम की लड़की है। वहाँ से इसका एड्रेस, लोकेशन वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। जब इसका पता निकाला जाता है तो अब पुलिस इसके घर पर जाती है। घर जा कर के इसकी माँ मिलती है, और इसकी माँ को वह फ़ोटो दिखाती है पुलिस, और कहती है कि भाई ये मृत अवस्था में मिली हुई है, किसी ने इसके सर में गोली मार दी है। अब जो माँ होती है ना, उसका कोई रिएक्शन पुलिस को देखने को नहीं मिलता है। वह बिल्कुल सिंपल थी और एकदम से यह और कहती है कि अच्छा हुआ यह मर गई, तो इसने हमारी नाक खटवा रखी थी और 2-3 साल से हमारे पास तो ये आई नहीं। तो यहाँ पर माँ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब पुलिस यह देखकर थोड़ी हैरान है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया। जो माँ भी इससे परेशान है, इससे बात भी, मतलब इसके बारे में जो बात हम करें उसको भी नहीं सुनना चाहती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उस पुलिस को पता चलता है कि हीना बार में काम किया करती थी और पैसे वाले लड़कों के साथ घूमा फिरा करती। इसका पति भी है जिसका नाम है अदनान। अब तो पुलिस को जब इसके पति के बारे में पता लगता है तो पुलिस उस अदनान के घर पर जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चैप्टर सा अलग से खुल जाता है, क्योंकि अदनान घर से गायब था। अब तो पुलिस अदनान को ढूंढने में लग जाती है। अदनान का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि अदनान को ढूंढा जाएगा तभी इसका राज खुलेगा कि आखिर ये गई कहाँ थी, या फिर इसका कहीं कोई अफेयर होगा, या फिर क्या मामला था। लेकिन अब तो अदनान ने घर से भाग करके सारा शक जो पुलिस का था वो अपने ऊपर ले लिया था। अब पुलिस का शक अदनान के ऊपर ही चला जाता है, तो पुलिस अपने गुप्तचर इधर उधर भेजती है, और जो खबरी होते हैं वह पता लगाते हैं। 28 जुलाई 2018 को बताते हैं पुलिस को कि वह प्रयागराज के मीरा नगर में छुपा हुआ है। तो पुलिस तुरंत वहां पर जाती है दल बल के साथ, और इसको वहां से धर दबोचा जाता है। यह भागने की भी कोशिश करता था, लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो अब यह सारे राज पुलिस के सामने एक एक करके खोलने लगता है।
यह कहता है सबसे पहले कि जो यह हीना नाम की लड़की जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी लाश आप लोगों को मिली है, यह जो है यह मेरी पत्नी थी और इससे मेरी लव मैरिज हुई है और हम दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर के शादी की थी। और यह हीना नाम की लड़की बार में काम किया करती है, वहाँ पर लड़कों के साथ घूमना फिरना, पैसे से किसी के साथ संबंध बनाना, वहीं पर शराब पीना, इस तरह का इसका व्यवहार था। अब पुलिस पूछती है कि तुम्हारी जो सबरी कहानी है ना, पूरी कहानी, उसको डिटेल में बताओ, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे मत बताओ तोड़ मरोड़ करके। तो अब वह बताता है कि फेसबुक पर इन दोनों की दोस्ती होती है, हीना की और अदनान की, और दोस्ती धीरे धीरे अब इनकी प्यार में बदल जाती है, एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और फिर ये दोनों मिलने की प्लानिंग करते हैं कि हमें मिलना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो ही हमें पता चलेगा एक दूसरे के बारे में। जो हीना थी वह तो रोज़ रात को दिन को न जाने कितने कितने लड़कों से मिला करती थी, तो सोचती है चलो इससे भी मिल लेते हैं। ये दोनों मिलने लगते हैं, इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं। संबंध बनने के बाद अब यह जो अदनान होता है, इसको यह लड़की हीना बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। हीना ने खुलकर बता दिया था कि देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं बार में डांस किया करती हूँ और मैं थोड़ा इधर उधर टाइप की लड़की हूँ, कहीं बाद में मुझे दिक्कत करो तुम। तो अदनान उसे हर कंडीशन में अपनाने के लिए तैयार था। अब यह शादी करना चाहता है अदनान इस लड़की के साथ, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ये शादी करने के लिए अपने घर वालों से कहता है तो घर वालों को पता लगता है कि जो हीना है वह तो बार डांसर है। घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं कि तू एक बार डांसर के साथ शादी करेगा, हमारी इज्जत क्या रहेगी समाज में, हम उससे तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों यह जो लड़का था अदनान, घर वालों के खिलाफ जाकर के हीना के साथ शादी कर लेता है और शादी होने के बाद यही कहता है हीना से कि अब देख तू मेरी पत्नी बन चुकी है और अब तू बार में डांस करने नहीं जाएगी, ना ही किसी लड़के के साथ घूमेगी। हीना उस समय तो मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हारी बनकर रहूँगी। लेकिन दोस्तों जो औरत इस तरह से निकली हुई हो, जो पैसों के मतलब एक एक रात में पैसों के बंडल कमा कर लाती हो और उसको बंदिश कर दिया जाए, बंधक बना दिया जाए, एक तरह से शादी करके घर में रख दिया जाए, क्या वो ठहर पाएगी? बिल्कुल नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि उसको चस्का लगा हुआ है तरह तरह के होटलों में जाकर लेटने का। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। बार की नौकरी उसने छोड़ दी थी पति के कहने पर। कुछ दिन तक तो ये साथ में अच्छे से रहते हैं, लेकिन मीना को नए नए लड़कों की आदत थी हीना को, और अब वो अपने पति से झिक जाती है, यानी कि उसका मन हो जाता है भारी। और अब यहाँ पर जो अदनान होता है वह तो काम पर निकल जाया करता है और हीना पीछे से अब लड़कों के साथ घूमने लगती है और लड़कों के साथ मौज मस्ती करने लगती है और फिर से पैसा छापने की मशीन बन जाती है। अब दोस्तों दूसरे लड़कों से ये मिलने लगती है। अदनान को शक होता है, एक दिन घर आकर देखता है घर पर यह थी नहीं, इस पर फ़ोन करता है तो यह तो लड़कों के साथ वो होटल वगैरह में थी। अब अदनान गुस्से से गर्म हो जाता है। अब जो पति होता है वह इस पर दबाव डालता है कि तू ऐसा काम आज के बाद नहीं करेगी, तू घर पर रहे। लेकिन यह घर रुकने वाली नहीं थी, यह उल्टा पति से लड़ने झगड़ने लगती है और फिर इन दोनों की ऐसी लड़ाई होती है कि जो पत्नी होती है हीना वह अपने मायके चली जाती है अपने पति को छोड़ करके। और मायके में जब जाती है तो उसके माँ बाप भी उससे लड़ते हैं कि तू एक जगह रुकेगी या नहीं रुकेगी, जब तूने शादी कर ली है तो तू उस पति के साथ रहे, इधर उधर भागती क्यों घूम रही है, वो गलत थोड़ी कह रहा, वो तो सही कह रहा है। इधर जो अदनान होता है अपने मतलब पत्नी के मायके में फ़ोन करता है सास ससुर से कि ये इस तरह से है इसलिए भागी है। तो इसके जो माँ बाप होते हैं हीना के, वो भी काफ़ी उसको कहते हैं कि तू अपना घर बसा अच्छे से, इन गंदे कर्मों को छोड़ दे। लेकिन दोस्तों हीना मानने वाली नहीं थी, ना पति की ना अपने माँ बाप की। वह अपने मायके में से भी इधर उधर फाल्ट कर जाया करती थी, कई बार घूम जाया करती थी बाजार जाने के बहाने, और इस तरह से मज़े में उसकी ज़िंदगी कट रही थी। माँ बाप खूब लड़ते भी, रात दिन माँ बाप के साथ भी झगड़ा होता, लेकिन वह किसी की मान नहीं रही थी। अब जैसे ही वह अपने मायके चली जाती है, पति से बात भी नहीं करती है, तो पति के घर वालों ने उसके पति की दूसरी शादी करवा दी। क्योंकि दोस्तों अब वह कब तक इंतज़ार करे, दूसरी बात वह उसकी बात को नहीं मान रही है, लड़कों के साथ घूमती फिरती है। तो अदनान अब अपने घर वालों की बात मान लेता है और घर वालों से कहता है कि आप लोग सही कह रहे थे। घर वाले भी कहते हैं कि देखो हमने बोला था कि ऐसी जो इधर उधर घूमती है, मुंह मारती हुई घूमती है, वो घर नहीं बसाती ऐसी औरतें, और तुम इसी के साथ घर बसाना चाहते थे। अब तो उसकी शादी हो जाती है। इस पति की शादी जब दूसरी लड़की से हो जाती है, इसकी खबर हीना को पड़ती है। अब हीना इस पति के पास फ़ोन करने लगती है कि उसको छोड़ दो तुम, जो दूसरी पत्नी तुम्हारी आई है। मतलब सोचने की बात है, आप तो घूम रही है 20-20 लड़कों के साथ, और जब पति ने शादी कर ली दूसरी तो उससे कह रही है तो इसको छोड़ दे। मतलब खुद मज़े में खुद करे तो
कुछ भी नहीं और दूसरा करे तो बहुत कुछ। तो यहाँ पर अब ये होने लगता है, लेकिन इसका पति कहता है कि अब मैं तुझे यहाँ पर रखूँगा नहीं और तू मेरी ज़िंदगी से दूर जा चुकी है, मैं अपना घर बसा चुका हूँ, मुझसे दूर रहा कर। अब वह चुपचाप लगा जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद अब उसके पास फ़ोन करती है कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तू अपनी पत्नी को छोड़ दे और मुझे यहाँ से ले जा, और नहीं ले जाता है तो मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, क्योंकि मैंने कानूनी तौर से तुमसे शादी की है, तुम्हारे जो खेत हैं, ज़मीन है, घर है, वो मुझे चाहिए। अब तो यह बात और ज़्यादा अचंभे की थी कि एक तो औरत जिसको सहारा दिया, जो कि इधर उधर मुंह मारती घूमा करती थी, उसको इज्जत की ज़िंदगी देने के लिए उससे शादी की, और उसके बाद भी वह उसके पास रह ना सकी, अभी भी वह इधर उधर मुंह मारती हुई घूम रही थी। और फिर ऊपर से अब उसकी जो पति है उसकी दूसरी पत्नी को छोड़ने का कह रही है और उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कह रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है उसका दिमाग सटक जाता है, वह अब गर्म हो जाता है और अब वह इस मामले को ख़त्म कर देना चाहता है। वह दोस्तों अपने दो दोस्तों से बात करता है, एक तो विक्की और एक खालिद। इन सब से बात करके शराब की पार्टी देता है और फिर सारी बातें बताता है कि यार मेरे साथ तो ज़िंदगी में ऐसा हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, ना घर का रहा, ना घाट का रहा, यानी कि धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। अब मुझे इस आफत से निकाल दो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो इस तरह से इनके बीच में बातें होती हैं और फिर ये सारे के सारे लोग इकट्ठे थे जब ये प्लानिंग कर लेते हैं कि अब हीना को मरना पड़ेगा, इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। तो ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग के तहत दूसरे दिन जो पति होता है अदनान, वह अपनी पहली पत्नी हीना के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि देख हीना, हमारे तुम्हारे बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और लड़ाइयाँ चलो होती रहती हैं और हमारे यहाँ तो 2 पत्नियाँ रह सकती हैं, तो फिर तुम नाराज़ क्यों हो, तुम भी आकर मेरे पास रह लो। लेकिन हीना कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम अपनी प्रॉपर्टी को मेरे नाम करवाओ, तुम्हारे पास जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी उसको मुझे दे दो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपना दूर ही रहूंगी तुमसे। अब दोस्तों उसके बाद जो ये पति होता है अदनान, क्योंकि ये उसको अपने चक्कर में फंसा रहा था, अदनान कहता है चलो ठीक है, ऐसा करो तुम आ जाओ और मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अब ये हीना यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर देती है। हीना अदनान के कहने पर उसकी बताई गई जगह पर आ जाती है और जो अदनान था वह पहले से ही एक कार लेकर खड़ा हुआ था चौराहे पर, किसी पर बाहर, गांव से बाहर। वहां पर हीना आ जाती है, उसमें बैठ जाती है कार में और फिर कार थोड़ी आगे चलती है तो उसमें 2 लड़के और चढ़ जाते हैं। हीना कहती है ये कौन है? तो अदनान कहता है कि ये हमारी मदद करेंगे, हम कोर्ट में जा रहे हैं ना, तहसील में, तो ज़मीन वगैरह तुम्हारे नाम होगी तो उसके लिए इनको जानकारी है, ये थोड़ा सा मदद कर देंगे वहाँ पर जो कागज़ वागज़ होते हैं ज़मीन के, उनको निकलवाने में। तो हीना को कोई इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहती ठीक है बैठा लो। और उसके बाद वह थोड़ा सा तहसील वगैरह में घूमते हैं, ऐसे ही पता लगाते हैं और हीना को लगता है भाई सच में ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और फिर उसके बाद वह लोग प्लान बनाते हैं कि चलो पार्टी वगैरह करते हैं। हीना पार्टी किया करती थी, शराब पिया करती थी, तो तीनों शराब खरीद लेते हैं और खेतों में जहाँ पर कोई नहीं था, सुनसान खेतों में गाड़ी रोक करके शराब की पार्टी करने लगते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका था, दिन भर घूमे थे, मौज मस्ती की थी। अब तो शराब के नशे में जो हीना होती है वो धुत हो जाती है। और उसके बाद जो मारने वाले थे, एक का नाम था खालिद और एक का नाम था विकी। खालिद और विकी बोलते हैं कि यार अदनान एक बात पूछूं तुमसे। अदनान कहता बताओ कि अब हम इसको मारने वाले हैं, जैसे पेशाब करने के लिए वहाँ से थोड़ा दूर चले गए थे तब ये बातचीत हो रही थी। तो वह दोस्त कहते हैं हम इसको मार देंगे, मर जाएगी अब ये, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उससे पहले मैं इसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ और मेरा दोस्त भी बनाना चाहता है क्योंकि यह देखने में बहुत ही सुंदर है। अब तुम्हें कोई बुरा ना लगे तो बताओ। अदनान कहता मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, इसने मेरा जीना हराम कर दिया, तुम्हें जो करना है करो। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हीना थी नशे में धुत थी और उसको खेत पर ही उसके साथ ये 2 लोग संबंध बनाने लगते हैं जो इसके कातिल बनेंगे। और साथ में फिर इसका पति जो होता है अदनान, वह भी सोचता है कि आखिरी बार मैं भी मिल लेता हूँ और वह भी उनके साथ मिलकर उसके साथ संबंध बनाता है। वह नशे में धुत थी, पड़ी हुई थी, और जब इनका काम तमाम हो जाता है और उसके बाद वो बंदूक निकालते हैं और हीना के माथे पर बंदूक रख करके एक ही गोली में काम तमाम कर दिया जाता है और फिर ये लोग वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह मामला लोगों के सामने खुलकर आया था। जो औरतें इस तरह का काम करती हैं, इस तरह का धंधा करती हैं, उनका जो अंत होता है ना बहुत बुरा होता है, ये बात सच है। बहुत सारे किस्से आप देख सकते हो, जो भी आपने देखा होगा, ये जो जैसे दिल्ली के अंदर जीबी रोड है, कोठे हैं, रेड लाइट एरिया जो हैं, वहाँ पर जितनी भी औरतें होती हैं उनका बुढ़ापा बहुत दयनीय होता है क्योंकि उस टाइम उनके पास ग्राहक भी नहीं आते, खाने को लाले पड़ जाते हैं, परिवार अपना होता नहीं है कि बुढ़ापे में भाई बच्चे या बेटी सेवा करेगी। उनकी बहुत बुरी
दुर्गति होती है दोस्तों। और ऐसा ही उन औरतों का होता है जैसे कि आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, जो कि रात के समय घर से निकलती हैं, फुटपाथ पर खड़ी हो जाती हैं और इधर उधर घूमती हैं। ऐसी औरतों को मतलब जाने अनजाने में कई कई ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, एड्स वगैरह हो जाते हैं, फिर इनकी मौत भी तड़प तड़प कर होती है। बहुत बुरी ज़िंदगी होती है दोस्तों ये लाइन, और बहुत ही संभल कर चलने की ज़रूरत है लड़कों और लड़कियों को, और सावधानी से चलने की ज़रूरत है। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपना जो भी कुछ बताना वो बता सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है वनराज नामदेव कोहली। आप कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वनराज जी कह रहे थे एक कमेंट में, एक वीडियो के नीचे लिखा था कि भाई आप हमारा नाम नहीं लेते हो, और मैंने आपका नाम लिया वनराज भाई। और कई बार ऐसा होता है कि हर वीडियो में नाम नहीं लिया जाता है, और जहाँ पर कमेंट आ जाता है वहाँ पर नाम ले लेता हूँ मैं। छगनदास खाटाबांध राजस्थान से, आपके वीडियो से बहुत कुछ सीख मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जानकी गंगवार हमारी बहन जो कि लगातार हमें अपना आशीर्वाद देती रहती हैं, कहती हैं कि भैया जी नमस्ते, आपकी वीडियो इतनी अच्छी लगती है कि वीडियो का हर समय इंतजार रहता है। जानकी बहन आपका आशीर्वाद बस इसी तरह से बना रहेगा तो मैं काम करता रहूँगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार सपोर्ट करती हैं और अपनी राय भी व्यक्त करती हैं वीडियो के नीचे। उसके बाद हमारे साथ हैं मोहना भाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, मोहना बुलंदशहर से हैं, और जितेंद्र कुमार मोहना बुलंदशहर से। उसके बाद हमारे साथ हृदय राम भाई कमेंट करते हैं, साहब सिंह जिला बिजनौर से बहुत कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से। उसके बाद साहिल गेडे कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ पप्पू निषाद हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं आदेश कोहली हमारे भाई फिरोजाबाद से कमेंट करते हैं, यूपी फिरोजाबाद से। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी गोंडा 43 से कमेंट करते हैं। रिंकू दास कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ अशोक बहादुर कमेंट करते हैं, सही बोल रहे हो सर जी, घर के अंदर नहीं जाना चाहिए बाहर के आदमी को, आपकी वीडियो औरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती हैं, और मैं नेपाल से हूँ लेकिन आपकी वीडियो मैं मलेशिया से देखता हूँ, लेकिन मैं आपकी वीडियो मलेशिया से देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो अशोक बहादुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे ऊपर आशीर्वाद बना कर रखें। उसके बाद मेडिकल फार्मेसी हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने। उसके बाद हमारे साथ हैं NIG के स्टडी जो कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं एलिक्सर लाइव कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं नारायण सिंह कमेंट करते हैं, और विशाखापट्टनम से नाम से आईडी है, रविंद्र 82 नाम से आईडी है, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, साबुद्दीन मियां दोबारा से, और श्यामलाल चौधरी नौका बिगड़ने राजस्थान से। कुमार विमल कमेंट करते हैं, सत्यनारायण कीर हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट आया है, और रिगू जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, 2 घंटे की फुर्सत निकाल कर मैं आपकी वीडियो देखता हूं और सुनता हूं। जय श्री राम, जय श्री सत्यनारायण, गांव हिंगोरिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश, जय श्री कृष्णा। और उसके बाद हमारे साथ हृदय राम दोबारा से हैं, और भाई कुछ कमेंट और पढ़ लेता हूं क्योंकि सारे कमेंट पढ़ने पड़ जाते हैं कई बार। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, और आसिफ बी ब्रांड हमारे साथ कमेंट करते हैं और कह रहे हैं कि हैप्पी का हैप्पा पकड़ लेती है, तो ये वीडियो में था शायद मैंने बोला था, और हैप्पी हैप्पा का पकड़ हैप्पा। उसके बाद हमारे साथ सत्यनारायण राजपूत हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं लोकेश नागर कमेंट करते हैं, लोकेश कुमार नागर रेलवे जिला बारा राजस्थान से। सिक्रम राज कमेंट करते हैं, ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी से। भीख सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, धप्पा मारने चली जाती, क्या गजब बात कही जी भीख सिंह जी, ये देहाती लैंग्वेज है और ये अच्छी लगती है, मैं तो बोल देता हूँ भैया, जो भी देहाती लैंग्वेज हमारे यहाँ पर बोली जाती कभी कभी मैं बोल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, संतोष कुमार कमेंट करते हैं, संतोष कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मनोज श्रीवास्तव जी हैं, आजकल की औरतों को क्या हो गया है, इतना सब रहते हुए अपने बच्चे की उम्र के साथ के लड़के के साथ संबंध बनाती हैं। जी बिल्कुल, और जिसकी बेटी की शादी होगी उसके बाद अपने पति को भी ख़त्म करा दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से, हरि कृष्णा श्रेष्ठ कमेंट करते हैं, चरणजीत दैया जी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम पुकार ब्लॉग कमेंट करते हैं, चरणजीत दैया दोबारा से। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। जय हिंद, जय भारत।